महाभारत, जिसे इतिहास का सबसे महान युद्ध कहा जाता है, कहते हैं कि महाभारत का युद्ध केवल योद्धाओं की वीरता पर नहीं जीता गया था, बल्कि यह युद्ध था देवताओं के दिव्यास्त्रों का। ऐसे अस्त्र जो पूरी सेनाओं को पल भर में भस्म कर सकते थे। लेकिन एक अस्त्र ऐसा था जिसे रोकना असंभव था। इसका प्रयोग एक बार किसी पर हो जाए तो वह बच नहीं सकता था। एक अस्त्र जिसे स्वयं भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त था। आज हम जानेंगे उस अस्त्र का रहस्य, जिसे न रोकने का कोई उपाय था और न ही उसका सामना करने की किसी में शक्ति। तो सवाल यह उठता है कि क्या था नारायण अस्त्र, किसने इसे बनाया, और जब यह अस्त्र छोड़ा गया तो पूरा युद्ध क्षेत्र कैसे विनाश की आग में जलने लगा। जानने के लिए देखिए यह अद्भुत और रहस्यमयी कथा। नारायण अस्त्र का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह अस्त्र स्वयं भगवान विष्णु से संबंधित था और इसे केवल वही धारण कर सकता था जो उनकी भक्ति में पूर्ण रूप से लीन होता। कहा जाता है कि यह अस्त्र भगवान नारायण के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ और इसे दिव्य शक्तियों से उत्पन्न किया गया था। इसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि जब इसे छोड़ा जाता तो यह शत्रु की पूरी सेना को जलाकर भस्म कर सकता था। अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, उन्हें यह अस्त्र उनके पिता से प्राप्त हुआ था। उसके पिता द्रोणाचार्य ने इसे भगवान शिव की आराधना से प्राप्त किया था और इसे अपने पुत्र को सौंपा था। लेकिन यह अस्त्र केवल विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग किया जा सकता था और इसके प्रयोग के गंभीर परिणाम भी थे। महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कौरवों की हार निश्चित हो गई थी और द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा क्रोध से भर गया, तब उसने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। यह अस्त्र छोड़ते ही पूरा युद्ध क्षेत्र एक प्रलयंकारी अग्नि में जलने लगा। जब यह अस्त्र छोड़ा गया तो कोई भी योद्धा इसे रोकने में सक्षम नहीं था। जो भी इसका प्रतिकार करता वह स्वयं जलकर राख हो जाता। भीम, जो युद्ध क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, उन्होंने इसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि इस अस्त्र का कोई प्रतिकार नहीं था। उन्होंने पांडवों और उनकी सेना को आदेश दिया कि वे अपने हथियार नीचे रख दें और भूमि पर लेट जाएं, क्योंकि यह अस्त्र केवल उन पर प्रभाव डालता था जो इसका प्रतिरोध करते थे। जो लोग निष्क्रिय हो गए वे बच गए। कुछ शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि नारायण अस्त्र एक दिव्य ऊर्जा के रूप में आज भी कहीं सुरक्षित है। कई संतों और ऋषियों ने इसका ध्यान किया है, लेकिन इसकी वास्तविकता अब भी रहस्य में लिपटी हुई है। नारायण अस्त्र ने महाभारत युद्ध में एक नया मोड़ ला दिया था। श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता और रणनीति ने इसे निष्क्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह अस्त्र भविष्य में फिर से प्रकट हो सकता है? यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। तो मित्रों, यह था नारायण अस्त्र का इतिहास और रहस्य। ऐसे ही और रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।